सो नाउ हुडको लिमिटेड अब देखिए कि पीएसयू कंपनी जिसके अंदर मूव आना बाकी है, अभी कोई मूव स्टार्ट नहीं हुआ है। एक्चुअल में जो आप यहाँ पर रिटर्न देख रहे हैं वो एक रिकवरी है। ये स्टॉक काफी उच्चतम स्तरों से गिरा था अपने आईपीओ के बाद और यहां से ऑलमोस्ट 90% के आसपास अपनी वैल्यू खो चुका था अगर हाईएस्ट लेवल से देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वापस उन्हीं लेवल पर जा रहा है। क्या यहां से डबल होने की अब हुडको कोशिश करेगा? तो देखिए हुडको का नाम रहा है ना चलने में। हुडको अगर आप देखेंगे तो ऐसा एक अंडर परफॉर्मर है, बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर है। मतलब अगर आप देखेंगे बाकी पीएसयूज को तो एक्चुअल में वो बाकी पीएसयूज ने आपके जो एक पैसा है उसकी बर्बादी नहीं करी थी, लेकिन हुडको एक ऐसा है जब लिस्ट हुआ तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 65 के आसपास, ऑलमोस्ट 65-64 के आसपास ये स्टॉक जो है लिस्ट हुआ और उसके बाद यहाँ पर 102 का हाई और उसके बाद जो गिरावट स्टार्ट हुई 18 रुपए के लो लगा दिए इस स्टॉक ने। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 80%, नॉट 90%, इट्स 80%, 80% वैल्यू खत्म, निवेशकों का पैसा डूब गया और उसके बाद कोई यहाँ पर जो है एक खबर नहीं या कुछ नहीं, बिल्कुल मायूसी। तो इस स्टॉक ने यहाँ पर ना एक ऐसा पीएसयू है ये जिसने सब बर्बाद करके रख दिया। तो अभी यहाँ पर जो है वापस उन्हीं लेवल पर आया है और आईपीओ का जो लेवल है उसको क्रॉस कर रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और अच्छे खासे वॉल्यूम्स है इस स्टॉक में। तो जो अंडर परफॉर्मेंस था ऑलमोस्ट 2017 में लिस्टेड हुई थी, आज 2023 है, लमसम ये जो सालों का गैप है, क्या अब ये अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस में चेंज होगी? और मैं कहूंगा कि इसके जो रिटर्न्स हैं वो आप गिनना स्टार्ट करिएगा 102 के बाद, एक्चुअल में 102 के बाद, क्योंकि काफी हायर साइड हुडको के अंदर लोग फंसे हुए थे। तो अभी यहाँ पर क्या देखें तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 15,544 करोड़ का मार्केट कैप है। ऑलमोस्ट अगर आप पीएसयूज को देखेंगे तो वो 30 हजार करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनियां बन गई हैं। 35, 40, 50 हजार करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनियां बन चुकी हैं। हुडको का एक रीजन है कि यहाँ पर तेजी पकड़ने पर आया तो हुडको ही क्यों यहाँ पर जो है चल सकता है। उसका रीजन ये है कि जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो यहाँ पर देखी जाती है कि कितना अंडर परफॉर्मर था ये स्टॉक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो नए लोग जो नए निवेशक हैं उनका पैसा बन रहा है, लेकिन असलियत में अगर आप इस स्टॉक में देखें तो खुलते ही यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत रिटर्न दिया, उसके बाद 3-4-5-6 दिन ऑलमोस्ट ऐसा रहा और यहाँ पर ये स्टॉक बिल्कुल डाउन जाते हुए दिखा। तो वो एक यहाँ पर जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट था। तो कहीं ना कहीं उसके चलते अब यहाँ पर लगता है कि हुडको का जो डिसअपॉइंटमेंट है वो अब आपका डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहेगा, ये खुश करने के लिए तैयार है। तो हुडको को अगर आप होल्ड करें तो ज़रा इन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पर ज़रा ध्यान दीजिए। कोई कमी थी ही नहीं इस स्टॉक के अंदर, सिर्फ और सिर्फ आपका कोई रिटर्न बना के नहीं दिया। शुरुआत से लेकर अब तक कोई कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिली। लगातार जो फाइनेंशियल है वो परफॉर्म करते रहे, वेल परफॉर्म्ड फाइनेंशियल है। हालांकि यहाँ पर अगर आप प्रॉफिटेबल देखेंगे तो एक इनलाइन आपको देखने को मिलेगा, एक इनलाइन प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्रॉफिट है, जबरदस्त प्रॉफिट है, लेकिन इनलाइन, जैसे 1700 करोड़ का प्रॉफिट किया पिछले क्वार्टर में तो आपको पता चला 1712 करोड़ का ही प्रॉफिट। कोई एक आउट परफॉर्मेंस, नंबर में आउट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। नंबर्स तो अच्छे आते रहे लगातार वैसे ही, लेकिन आउट परफॉर्मेंस वो गायब थी। और सबसे बड़ी बात है अगर आप देखें पीएसयूज में तो अपने इंडस्ट्री से कई स्टॉक्स डबल से 3 गुना ऊपर काम कर रहा है अपनी इंडस्ट्री से। यानी कि इंडस्ट्री यहाँ पर 7.49 है किसी और पीएसयू का, ठीक है, इसका भी है, मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर 7.49 का 3 टाइम ऊपर पी रेशियोज वर्क कर रहे हैं स्टॉक्स के। ये है यहाँ पर छोटे टिकट साइड जो स्टॉक्स हैं, जैसे आप पीएसयूज में देख लीजिए, जो कभी 25 रुपए के थे वो आज 50-50, 60-60, 70-70 हजार करोड़ की मार्केट कैप वाली बैंक्स बन गए हैं पीएसयू बैंक्स। तो वो इतने महंगे हो गए हैं। तो मूव का यहाँ पर जो है ना वो बेनिफिट उठाइए, मूव का बेनिफिट उठाइए। ऐसा नहीं कि आपको बस होल्ड करना है। ये जो मूव बन रही है, ये जो अंडर परफॉर्मेंस जो स्टॉक्स में थी भरी हुई कुछ पीएसयूज के अंदर, वो आउट परफॉर्म में चेंज हो रही है और ऑलरेडी कई स्टॉक्स में तेजी हो चुकी है। तो जहां बचे कुछ हैं वहां पर एक्शन बनता हुआ नजर आए। तो पॉसिबिलिटी है कि हुडको में एक्शन बनता हुआ नजर आए और आपका जो बुक वैल्यू है 79.37 है। स्टॉक तो अभी 70 के आसपास वर्क कर रहा है। तो यही आप देख लीजिए, सॉरी यहाँ पर 80 के आसपास वर्क कर रहा है, 79 के आसपास। तो ऑलमोस्ट अपनी बुक वैल्यू पर आ चुका है ये स्टॉक। और अगर आप देखेंगे तो हाउसिंग फाइनेंस में आपको 2 कंपनियां सबसे बड़ी दिखेंगी, आपका एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पीएसयू, दूसरा यहाँ पर जो है आपका हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये 2 प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे बड़े हैं। एलआईसी पहले पर आते, दूसरे पे
हुडको आता है। तो यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए। उसके बाद कहीं आपका यहाँ पर जो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में, तो इतना अंतर है। तो ये टॉप सेकंड टॉप यहाँ पर कंपनी आपको देखने को मिलती है। पी रेशियोज देख लेते हैं, पी रेशियोज कहाँ है, सबका ऑलमोस्ट बराबर ही है, किसी का ज़्यादा किसी का कम है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप देखें जो बड़ी कंपनीज हैं उनके पी रेशियोज अपनी इंडस्ट्री के पास ही हैं। जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस का देख लीजिए तो 7.63 है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस बना हुआ है। हुडको देखिए 8.33 है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये लगता है कि जो PSU में और तेज़ी जो हो रही है जगह जगह, कभी कभार आपने देखी तुरंत ही 7% कोई स्टॉक, तो वो कहीं ना कहीं इसको बेनिफिट देते हुए नजर आए। और अगर इस वक्त नहीं आएगा तो फिर वो एक मूव जो है ना वो आगे बनता हुआ भी नहीं दिखेगा इतना बड़ा। तो जो भी है वो इसी वक्त है। अगर ये चल गया इस वक्त तो बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर ये एक PSU का जो थीम जो चल रही है वो एकदम ठप पड़ जाएगी, तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। और एक बार आप प्रॉफिटेबिलिटी भी देख लीजिए यहाँ पर ये आपके सामने प्रॉफिट है। तो LIC के बाद आपका हुडको ही आता है जो 1700 करोड़ है, और उसके बाद PNB और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस आते हैं, उसके बाद छोटे प्लेयर्स हैं। तो ये रहा आपके सामने एक छोटा सा एनालिसिस हुडको के लिए। आप चार्ट पर बात करते हो और अपनी बात को पूरा करते हैं। तो मेरा मानना है हुडको के लिए कि देखिए, अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो अपनी स्टॉप लॉसेस मैनेज करिए। सिंपल है, स्टॉप लॉसेस मैनेज करिए, क्योंकि तेजी के अंदर कौन है क्या है पता नहीं है, सिंपल सी बात है। तो अपने स्टॉप लॉसेस मैनेज करिए। और अगर किसी ने निचले लेवल के लिए रखे थे तो अच्छा खासा मूव जो है वो एंजॉय कर ही रहे हैं, तो हर्ज नहीं है इसमें। तो अभी जो एंटर कर चुके हैं, आज भी 10% के आसपास की तेजी है हुडको के अंदर। 79 का लेवल है, ऑलमोस्ट 80 का लेवल है। तो 80 के लेवल से आज ये जो गिरा है ना 80.40 के लेवल से, जो इसके हाइज हैं वो आप देखिए, ये सितंबर स्टार्टिंग 4 सितंबर के आसपास, 4-5 सितंबर के आपके जो है वो टॉप है। 80.40 जो है वो लेवल क्रॉस नहीं हुआ था, तो आज भी वहीं से सेलिंग आई है। इस स्टॉक के जो ये लेवल है, जो एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है 80.40, इसके ऊपर जैसे चलना स्टार्ट करेगा अच्छे खासे रिटर्न आपको डिलीवर करेगा ये स्टॉक। उसके बाद सीधे आपका यहाँ पर जो है 89 पर बहुत एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस पड़ेगा, वहाँ स्टॉक की असली टेस्टिंग होगी। अगर ये 89 रुपये निकल गया तो फिर यहाँ पर जो है वो आपको फिर 102 रुपए के लेवल तक कहीं ना कहीं लेकर जाता हुआ दिखेगा। और वो 89 का लेवल क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो लेवल है ना, ये आपका 2018 का हाईएस्ट लेवल है, तो क्रॉस करना आसान नहीं होगा, ठीक है। और अगर क्रॉस कर दिए तो कोई भी अच्छा लेवल जब क्रॉस होता है तो फिर उसके बाद एक अच्छी खासी तेजी बनती। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक लगता है कि 102 रुपए आपके यहाँ पर पक्के होते हुए कहीं ना कहीं दिखेंगे 89 को क्रॉस करने के बाद। और अगर 102 क्रॉस कर दिया तब तो फिर ये नहीं रुकेगा, फिर आपका यहाँ पर 20% के आसपास का रिटर्न और डिलीवर करके जाए, यानी 120 रुपए तक ये स्टॉक कहीं ना कहीं जा सकता है। तो ये लेवल क्रॉस होना लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सपोर्ट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर 71.85 पहला सपोर्ट है, 71.85। अब देखिए जो एक अच्छे लेवल से सपोर्टिंग लेवल वो बहुत पीछे रह गए, क्योंकि आज ही के दिन 10% की तेजी आ गई है आज सिंगल डे में, तो वो आपके पीछे रह चुके हैं वो लेवल्स। इसीलिए वो स्टॉप लॉस के या कहें आपके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो बहुत पीछे रह चुके हैं। तो मेरा मानना ये है कि इस स्टॉक के अंदर 64 रुपये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर आज किसी ने खरीदारी करी है तो आप देखिएगा 67 की तरफ, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस मिला था और वहीं से एक तगड़ी रिकवरी आई थी। मिड कैप के अंदर जो भारी गिरावट आई थी उसमें ये भी शामिल था, ये भी गिरा था स्टॉक। तो यहाँ से एक तंगड़ी रिकवरी आई थी 67.70। तो जिन्होंने 1 महीना या 1.5 महीने के लिए देख रखा है तो वो 67.70 पर देखें, और अगर कोई 3 महीने के लिए देख रहा है तो भैया यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको 64 पर नज़र रखना चाहिए, क्योंकि यहीं से एक खरीदारी आई थी और लगातार इसने जो है अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर 64 रुपये के लेवल जो कि यहाँ पर दिख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास कोई खरीदारी करा हुआ रखा हुआ है 75 या 70 के आसपास का, तो आप 64, मैं एक इंपॉर्टेंट लेवल पर स्टॉप लॉस कभी नहीं लगाऊंगा अगर मुझे लगाना है। वैसे तो यहाँ पर जो है स्टॉप लॉसेस यहाँ पर जो है थोड़ा सा दूर का रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हिट हो जाता है, उसके लिए बचने के लिए ना आप 1 से 1.5% यहाँ पर जो है दूर स्टॉप लॉस लीजिए। तो 63 या 63 के आसपास यहाँ पर जो है एक लेवल बनता है। तो अगर किसी को स्टॉप लॉस चाहिए ही है तो वो 63 की तरफ देखे। तो यहाँ पर जो है मोटा मोटा आपका ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने 75 रुपये की बाइंग है तो आपका ऑलमोस्ट कितने का रिस्क बनेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 11 रुपये का।
₹11 अगर आप देखते हैं रिस्क के लिए तो रिवॉर्ड आपके फेवर में आ सकता है, रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा आ सकता है, लेकिन ₹11 का एटलीस्ट यहाँ पर जो एक रिस्क है वो बनता है। तो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटजी इस हिसाब से पूरी करिए। पॉसिबल है कि अगर 80 के लेवल यहाँ पर निकलेगा, 80.40 के लेवल यहाँ पर जो है उसके ऊपर क्रॉस करके तो 89, और 89 अगर क्रॉस करें तो कहीं ना कहीं ₹102 के लेवल फिर यहाँ पर जो है एक अच्छी खासी तेजी यहाँ पर जो है आपके रिस्क रिवॉर्ड फेवर में लग रहे हैं। तो इतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है अपने जो ब्रोकर हैं उनसे थोड़ा सा एक बार पूछ लीजिए और खुद भी यहाँ पर जो है ये लेवल स्टडी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक बार आप स्टडी कर लेंगे तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन हमारा एक क्लियर हो जाता है कि कंफर्मेशन रहेगा तो एक थोड़ा सा यहाँ पर जो है कॉन्फिडेंस भी आता है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।